नेता से वहाँ जाती है कहाँ रूस में और वहाँ ईरान में, तो आप लोग थोड़ा सा घुटना नीचे करके बैठ के देंगे तो पीछे वाले के या तो आप सेंटर में आ जाइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल और दिल्ली भाजपा की ओर से आयोजित इस समारोह में भाई राजेश्वर जी, सेक्रेटरी जी, अब इतने नाम लोगों का मिस्त्री जी तो बहुत हो जाएंगे ना। दिल्ली एनसीआर वालों ने सम्मेलन रखा, यहाँ आके आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, मुझे कल ही बताया गया कि प्रेस क्लब में हमारे ये जो नई दिल्ली भाजपा है और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया का हमारा एक फेडरेशन है, उसकी ओर से यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जब मुझे सुबह जाना था, मैंने क्योंकि किसी का आग्रह हो और अपने पास थोड़ा समय हो, निकल सकता हो, ये सोच करके आज कार्यक्रम में आया और बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छे लोग यहाँ आए हैं और मैंने सबको एक ही निवेदन किया है कि ये जो हमको सम्मान मिला है, पद्म सम्मान, ये भगत सिंह कोश्यारी का नहीं, ये उत्तराखंड की जनता का है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड को विशेष प्रेम करते हैं। आज वे उनके दूरस्थ गांव के भी विकास के लिए और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजना ला रहे हैं और दूरस्थ गांव तक उन्होंने सड़कें बना दी है, दूरस्थ गांव तक संचार सुविधाएं हो चुकी हैं। तो आज जब आप हमारा उत्तराखंड चारों ओर विकास कर रहा है, तो उनका भी मैंने इस माध्यम से उनको भी धन्यवाद देने के लिए मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। उनका भी धन्यवाद और यहाँ की जनता का भी धन्यवाद। दिल्ली प्रेस क्लब आके आपको कैसा लगा? देखो, दिल्ली प्रेस क्लब तो अच्छा या बुरा तब लगेगा जब प्रेस क्लब में दिल्ली के हमारे प्रमुख पत्रकार हों। आप तो भी बच्चे हैं, है ना, जब प्रमुख पत्रकार हों, उनके बीच में कुछ बातचीत हो तो खट्टा मीठा तब लगेगा। आप लोग तो घर से ही है। सर, राजनीतिक जीवन में बड़े बड़े आपके भव्य स्वागत समारोह रहे होंगे और ये पद्म विभूषण मिलने के बाद जो यहाँ पर स्वागत समारोह रहा, क्या अंतर महसूस? देखिए, मैं इन चीजों की कल्पना या तुलना नहीं करता। प्रेम हो चुका ना सर। प्रेम एक करे तो भी अच्छा है, 1000 करे तो भी अच्छा है। इतने लोगों का सद्भाव है, इतने लोग सद्भाव से यहाँ पर आए इस भीषण गर्मी में। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए इन सब का एक प्रकार से मैं ऋणी हूँ कि इस गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और इनका प्रेम, ये प्रेम बना रहेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। भगत, मैं राजेश डंडिया, न्यूज इंडिया वार्ता से। तो आज आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे मौके पे ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सा संघर्ष है जिनका इतना बड़ा योगदान रहा? देखिए, एक तो बड़ी बात है कि मैं इसको बड़ा मुकाम मानता हूँ, है ना, न मैं किसी राज्यपाल के पद को बड़ा मुकाम मानता हूँ। मैं तो यदि पंक्ति के आखिरी में खड़ा व्यक्ति यदि उसके पैरों में चप्पल पहना दूँ, यदि उसको दो बार के रोटी खिलवा दो, मैं सोचता हूँ वो बड़ी उपलब्धि है। इसलिए ये सामान्य। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि बड़े बड़े लोग जो है, रिटायर्ड लोग जिन पे पैसा है, वो गाँव को बसा रहे हैं, लेकिन जो गाँव के असली लोग हैं वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, उन पे काम धंधे नहीं है, लोग वापिस स्वागत है चैनल में। भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण मिला, उसके लिए आपने यहाँ पर उनके अभिनंदन में तो कैसे ये सोचा कि पद्म भूषण तो बहुत से लोगों को मिला, तो केवल उन्हीं का सम्मान सब आपने देखिए सोच रहा है इसके पीछे? देखिए, आप कहने के लिए आप बोल सकते हैं कि बहुत से लोगों को मिला, लेकिन जो पॉलिटिकल अफेयर्स का मिला वो सिर्फ उनको मिला और टोटल भारत में जो मिला 13 लोगों को मिला। और उत्तराखंड के वो मान सम्मान, उत्तराखंड के वो
एक तरीके से गौरव है, उन्हें मिला उससे हमें खुशी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी जिनको और को पद्म भूषण क्या पद्म विभूषण भी मिला लोगों को, उनके भी साथ हम उनका भी मान सम्मान है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें खुशी तब होती है जब आपके अपने घर वालों को मिलता है, और घर वालों को मान सम्मान करने हमें उनको अपने घर वाले ही समझते हैं, और ये उनका मान सम्मान है, पूरे उत्तराखंड का मान सम्मान है, पूरे हिमालय पुत्रों का मान सम्मान है। डेडिकेट भी उन्हीं को कर दिया है, जन्मभूमि को डेडिकेट कर पूरा डेडिकेटेड। और उनका अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनली वो प्रेस से ही चले हैं। उन्होंने उस जमाने पत्रकारिता की थी, जिस जमाने में इमरजेंसी नहीं लगी थी, उस जमाने से पत्रकार थे। उस जमाने में भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से पत्र चला करके उससे आजीविका भी चलाई, और साथ साथ राजनीतिक रूप में रह करने के बाद भी समाज सेवा या जनता के कार्यों के प्रति लगातार उत्सुक भी रहे और लगातार करते भी रहे। थैंक यू सर। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश सहवाल जी हैं, जिन्होंने मंच संचालन किया आज के इस कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है। कोश्यारी जी को जो पद्म विभूषण मिला उसको लेकर के क्या कहना चाहिए, क्या धन्यवाद। निश्चित रूप से जैसे भगत सिंह कोश्यारी जी ने खुद कहा है, वो हिमालय गौरव है और पहाड़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित व्रती कार्यकर्ता रहे, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में, उसके बाद महाराष्ट्र के और गोवा के राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका हम सब जानते हैं। कोश्यारी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में प्रत्येक गांव घाटी दुर्गम क्षेत्र में वो गए होंगे। खतरिंग धाम भी गए होंगे, आदि कैलाश भी गए होंगे, सेम मुकेम भी गए होंगे। तो कोश्यारी जी का सम्मान समाज की उस जागरूकता का सम्मान है। शिक्षक भी रहे, वो पत्रकार भी रहे, पर्वत पीयूष के माध्यम से उन्होंने संपादन कार्य भी किया। कोश्यारी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो भुट्टू के गंगी गांव को भी जानते हैं, जो गेवाली भी गए होंगे, जो खतलिंग भी गए होंगे, जो तेलंग घाटी भी गए होंगे, जो सेम मुकेम भी गए होंगे। तो आज जो पद्म भूषण रूप में उनका सम्मान है, एक राजनेता के रूप में नहीं, एक शिक्षाविद और एक पत्रकार के रूप में नहीं, बल्कि समाज के एक अभिभावक के रूप में है। और निसंदेह उत्तराखंड के चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, उनके लिए कोश्यारी जी एक आकाश धर्मा गुरु हैं, प्रेरणा पुरुष हैं। और हम निसंदेह पूरा विश्वास है कि इस पद्म भूषण सम्मान के मिलने के बाद कोश्यारी जी पूरे पहाड़ के सर्वमान्य प्रेरक पुरुष बनेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।